गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का एम किशाव क्लासेस में स्वागत है। आज ये बौद्ध धर्म का पार्ट दूसरा है और पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक और आज 66 से लेकर के और 124 तक के लगभग में 55 क्वेश्चन जो आपके PYQ हैं उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये एंशिएंट हिस्ट्री का घटना चक्र है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 66 नंबर 65 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था और जो लोग ना देखे हो उसकी वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप चाहे वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट पर जा करके आधुनिक प्राचीन भारत के इतिहास टॉपिक से आप जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है या क्या आशय है, तो ये आपको बताना है। और त्रिरत्न का जो आशय है वो दोस्तों है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का आशय है वो बुद्ध, धम्म और संघ इससे संबंधित है, अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत यानी प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो जो अब इसमें चूंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें कह रहा कि संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, तो ये तो फिलहाल गलत है। दूसरा कह रहा है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, ये सही है। तो 67 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प ही सही है। और इसमें कह रहा है आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो जो अशोकाराम विहार स्थित है वो आपके पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है, ये पाटलिपुत्र में स्थित है। तो राइट ऑप्शन 68 नंबर का बी विकल्प सही है, पाटलिपुत्र। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो कि बिहार में स्थित है और कहाँ स्थित है, तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो विश्व शांति स्तूप है वो बिहार के राजगीर में स्थित है, अर्थात राइट ऑप्शन 69 का सी विकल्प सही है, राजगीर। और 69 नंबर के बाद में 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है ये निर्मित की गई थी। ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था, जापानियों के द्वारा या थाई लोगों के द्वारा या श्रीलंकाई के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। तो 70 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प से है, जापानियों के द्वारा। ये विश्व बुद्ध की जो है 80 फुट की बड़ी प्रतिमा है जो कि बोध गया में स्थित है और ये निर्मित करवाया गया था जापानियों के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 70 का ए विकल्प सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो सबसे पहले जो स्तूप शब्द है यह मिलता है आपके ऋग्वेद में। राइट ऑप्शन 71 का ए विकल्प सही है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो मिलता है वह ऋग्वेद में मिलता है। और 71 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। और 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, तो वो कहाँ स्थित है, तो वह स्थित है आपके सांची में। अर्थात कह रहा वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है, तो वो सांची जो है, सांची
वो स्थल है जो कि भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। बाकी सारनाथ जो है बुद्ध से संबंधित है, बोध गया है और कुशीनारा है। तो राइट ऑप्शन 72 का बी विकल्प सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम या कालक्रम क्या है। तो इसमें अगर देखा जाए 73 नंबर में, तो एक तो भरहुत सांची अमरावती धमेक है, फिर बी ऑप्शन में है अमरावती सांची भरहुत धमेक, और सी है सांची अमरावती भरहुत धमेक, और डी है धमेक भरहुत अमरावती सांची। तो इसमें दोस्तों 73 नंबर में जो कोई भी सही विकल्प नहीं है जिसका कालक्रम सही हो, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। और 73 नंबर के बाद में 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनात्मवाद सिद्धांत है। तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है यह किस पे आधारित है, सांख्य पर या वेदांत पर या बौद्ध दर्शन पर या जैन दर्शन पर। तो 74 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। अनात्मवाद जो सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन पर आधारित है। 74 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो राइट ऑप्शन 75 का ए विकल्प जो है सही है। साथ ही साथ एक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह न देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी बुक कंप्लीट है, सब की टॉपिक वाइज अलग अलग और अलग अलग लेक्चर हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं वन लाइनर, तो आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया वो देख सकते हैं, और मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है घटना चक्र कंप्लीट है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे भी देख सकते हैं। और ये तो एंशियंट चल ही रहा है। तो 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है, आप लोग भी गेस करते रहिए, ये जाना जाता है गौतम बुद्ध को। यानी राइट ऑप्शन 76 का ए विकल्प सही है, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भगवान बुद्ध को। यानी राइट ऑप्शन 77 का बी विकल्प सही है, भगवान बुद्ध। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है ये किया था भगवान बुद्ध ने। यानी राइट ऑप्शन 78 का ए विकल्प सही है, भगवान बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो है पारमिता शब्द का जो सही विवरण है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का जो सही विवरण है वह मिलता है आपके सही विवरण कौन सा है, ये कह रहा है कि परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ जो है प्रशस्त हुआ। अर्थात राइट ऑप्शन 79 नंबर का सी विकल्प सही है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर एडविन एर्नाल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया ये पुस्तक किसकी है, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक है। और ये आधारित है, किस पे आधारित है, तो ये आधारित है ललित विस्तार पर। अर्थात 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, ललित विस्तार। 80 नंबर के बाद में क्वेश्चन नंबर 81 यानी 81 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक जो मौलिक अंतर है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान के संप्रदाय में जो मौलिक अंतर है वो दोस्तों है देवी देवताओं की पूजा पे। तो राइट ऑप्शन 81 का सी विकल्प सही है, देवी देवताओं की पूजा में महायान और हीनयान के संप्रदाय में मौलिक अंतर यही है, देवी देवताओं की पूजा।
81 नंबर के बाद में 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो गौतम बुद्ध को एक देवता का जो स्थान है वह कनिष्ठ राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो 82 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, कनिष्ठ। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। तो भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था वह क्या थी? ब्रह्मा की थी या विष्णु की थी या बुद्ध की थी या शिव की थी, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, बुद्ध की। यानी भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमा को यदि पूजा गया है तो वो पूजा गया है बुद्ध जी को। तो 83 का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो जो मूर्ति पूजा की जो नींव रखी गई थी वह बौद्ध धर्म ने रखी। सबसे पहले देश में बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, बौद्ध धर्म। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है। तो गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए, सारनाथ में जो हुआ था पहला धर्मोपदेश से संबंधित जो प्रवचन था वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। पहला जो उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में दिया था वह धर्म उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो 85 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी यह बनाई गई थी कुषाण काल में। यानी राइट ऑप्शन 86 का बी विकल्प सही है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो कुषाण काल में बनाई गई थी। 85 नंबर के बाद में तो 86 नंबर के बाद में जो है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूम स्पर्श मुद्रा कहा जाता है और यह किसका प्रतीक है। तो ये आपको बताना है। और 88 नंबर में आप लोग देखिए और गेस करिए और इसका जो राइट ऑप्शन है 88 का वो बी विकल्प है। यानी भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूम स्पर्श मुद्रा कहा जाता है और ये प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुद्धता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। राइट ऑप्शन 88 का बी विकल्प सही है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूम स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति जो संबंधित है वह संबंधित है। तो ये संबंधित है गुप्त काल से, अर्थात भूम स्पर्श मुद्रा में जो सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति है वह संबंधित है गुप्त काल से। तो राइट ऑप्शन 89 का जो है डी विकल्प सही है। और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सारनाथ की भूम स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा जो है कलंकित है। तो ये कलंकित है कहां से, ये गुप्त काल से संबंधित है, अर्थात राइट ऑप्शन 90 का बी विकल्प सही है, गुप्त काल। अर्थात सारनाथ की भूम स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध प्रतिमा है ये गुप्त काल से संबंधित है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो कि कोड पर आधारित है। कह रहा भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो है परिव्राजक और दूसरा कह रहा है श्रमण, तीसरा है उपासक। तो परिव्राजक जो है ये परित्यागी व भ्रमणकारी और जो दूसरा है श्रमण ये उच्च पद प्राप्त पुजारी होते थे, या उपासक ये बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता था। उपयुक्त में से पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें अगर बात करें पहला तो सही सुमेलित है, परिव्राजक जो है ये परित्यागी व भ्रमणकारी होते थे, ये सही है। और उसके बाद ये सही सुमेलित है, दूसरा सही सुमेलित नहीं है, तीसरा सही सुमेलित है। वो जो उपासक होते थे वो बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होते थे।
तो तीसरा सही है और पहला सही है, तो बी विकल्प इसका सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड सही है। 91 नंबर के बाद 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया, यानी ऐसा कौन सा शासक था जिसने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया था। तो देखिए, हर्षवर्धन ने दिया, कनिष्ठ ने भी दिया था और अशोक ने भी दिया था, लेकिन पुष्यमित्र जो शुंग थे, इन्होंने बौद्ध मत के विस्तार में कोई भी योगदान नहीं दिया था। तो 92 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि कथन और कारण पर आधारित है, कह रहा निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करें। कथन हमारा कह रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, और कारणार कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, अर्थात ये आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है 93 नंबर का। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी कोड पर आधारित क्वेश्चन है, और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। अब ये आपको बताना है कि जिसे लोथल, जो लोथल है ये प्राचीन गोदी क्षेत्र था, तो ये तो सही है, लोथल जो था ये प्राचीन गोदी क्षेत्र था। दूसरा कह रहा है जो सारनाथ, सारनाथ ये बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश था, ये भी सही है। और उसके बाद राजगीर ये अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष था, ये गलत है। चौथा नालंदा ये बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये भी सही है। तो अगर कोट की बात करें तो 1, 2 और 4 सही है, अर्थात राइट ऑप्शन हमारा 94 का सी विकल्प सही है, 1, 2 और 4। 94 नंबर के बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे। तो महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व को जो है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जिस नाम से जानते थे वो है पदम पाणी, जो अन्य नाम था वो था पदम पाणी के नाम से जानते थे। 95 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। उसके बाद कह रहा अस्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध, ये गलत है। दूसरा कह रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, ये सही है। तीसरा कह रहा है कि महासंघिकों के द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो ये भी सही है। तो केवल इसमें 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन इसका 96 नंबर का बी विकल्प सही है, केवल 2 और 3 सही है। 96 नंबर के बाद में हम लोग देखते हैं 97 नंबर, 96 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। और 97 नंबर कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अर्थात भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे, तो ये है मैत्रेय, अर्थात 97 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, मैत्रेय। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय के केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा कह रहा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। और उसके बाद तीसरा कथन कह रहा है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। करा उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं, ये आपको बताना है
और ये क्वेश्चन नंबर 98 नंबर है। तो 98 नंबर में 3 कथन दिए हुए हैं और ये बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें जो सही है वो केवल दूसरा सही है और सही है तीसरा, अर्थात केवल 2 और 3 सही है। राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है। 98 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, केवल 2 और 3 सही है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है या बादामी में है या बाघ में है या एलोरा में है। तो ये दोस्तों अजंता में है। राइट ऑप्शन 99 का ए विकल्प सही है, अजंता। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कार्ले में। राइट ऑप्शन 100 का सी विकल्प सही है, कार्ले। और उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो 11 शिरों के बोधिसत्व का जो अंकन मिलता है और ये अंकन मिलता है कन्हेरी में। तो राइट ऑप्शन कन्हेरी जो गुफा है, शैलकृत गुफा है, इसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। राइट ऑप्शन 101 का सी विकल्प सही है, कन्हेरी। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था और वो भारतीय भिक्षु जो है वो है नागा अर्जुन। राइट ऑप्शन 102 का डी विकल्प सही है, नागार्जुन। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम और खास करके आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में ज्यादा पूछे गए। आगे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले जो बौद्ध दार्शनिक थे उनका नाम क्या है? तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था नागार्जुन ने, जो कि एक बौद्ध दार्शनिक थे। तो राइट ऑप्शन 103 का ए विकल्प सही है, नागार्जुन। 103 नंबर के बाद में 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? ये आपको बताना है। तो नागार्जुन जो है ये माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। राइट ऑप्शन 104 का सी विकल्प सही है, माध्यमिक जो है बौद्ध संप्रदाय के थे। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध जो है ये शिक्षा का केंद्र है, कौन सा है? ये विक्रमशिला जो है ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और 105 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है, विक्रमशिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों किसी ना किसी स्टेट पीसीएस हो चाहे आरओ हो, पूछे गए क्वेश्चन है और दोबारा अपकमिंग एग्जामों में रिपीट होने की पूरी संभावना है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय ये स्थित है। ये कहाँ स्थित है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 106 नंबर जो क्वेश्चन है इस जो कह रहा है कि वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है, तो वल्लभी विश्वविद्यालय आपके गुजरात में स्थित है। राइट ऑप्शन 106 का डी विकल्प सही है, गुजरात। 106 के बाद 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या है? यानी नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये गुप्त जो है स्थापत्य का युग है, अर्थात राइट ऑप्शन गुप्त काल में ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 107 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, गुप्त काल। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वह कुमारगुप्त थे। राइट ऑप्शन 108 का बी विकल्प सही है, कुमारगुप्त। ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था और पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। 109 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं
इसमें कह रहा है कि 110 नंबर, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ये कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। उसके बाद कारण आर कह रहा है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन और कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, अर्थात इसका राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। दोनों अर्थात ये और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 110 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। उसके बाद 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौ नालंदा महाविहार ये किसके लिए विख्यात है। तो नौ नालंदा जो महाविहार है यह विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, अर्थात राइट ऑप्शन 111 का सी विकल्प सही है। नौ नालंदा महाविहार जो विख्यात है वो पाली अनुसंधान के लिए विख्यात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। यानी बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का जो है परिहार, दूसरा है वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, तीसरा है कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध या अहिंसा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। तो अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें जो है ये वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, ये एक तो ये सही है, एक कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध एक तीसरा सही है, और एक चौथा सही है प्राणियों की हिंसा का निषेध। यानी 2, 3 और 4 सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प निकलेगा। 112 का बी विकल्प सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का जो परिहार है वो, तो ये तो गलत है। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था एक तो ये शामिल था, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध एक ये, यानी 2 और 3 इसके आधार पर सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी विकल्प सही होगा, केवल 2 और 3 सही है। 113 नंबर के बाद में लोग देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है, वो क्या है, आत्मदमन। आत्मदमन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान नहीं है। बाकी अहिंसा बौद्ध धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। वेदों के प्रति उदासीनता बौद्ध धर्म में भी समान है और जैन धर्म में भी समान है। रीत रिवाजों की अस्वीकृति ये बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। लेकिन आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। राइट ऑप्शन 114 का सी विकल्प सही है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखना है। यानी 4 आर्य सत्य इसमें दिए हुए हैं, इनको खाली क्रम वाइज आपको लगाना है। तो इसमें देखते हैं, एक तो दुख है, पहली बात ये सही है, और दुख है तो दुख का कारण है, ये दूसरा नंबर पर होगा। और दुख है, दुख का कारण है, तो दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है, निदान भी है, तो ये हो गया। उसके बाद दुख निरोध का मार्ग भी है, तो ये सी लास्ट में होगा और ये पहले होगा। अर्थात राइट ऑप्शन इसका जो है 115 का ए विकल्प सही होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आगे 116 नंबर कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, यानी बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी ये विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। यानी कर्म के अनुसार फल और पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है, यानी पुनर्जन्म होता है। तो राइट ऑप्शन 116 का ए ही विकल्प सही है। उसके बाद 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन ये कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण आर कह रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन देखा है कि पुनर्जन्म होता है, तो पहली बात तो ये तो गलत हो गया, और आत्मा की सत्ता नहीं है, तो इसमें ये गलत है, किंतु आर सही है। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह कौन सा विकल्प होगा? डी विकल्प सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है, पुनर्जन्म होता है बौद्ध धर्म दर्शन के अनुसार। और कारण कह रहा आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा कि उसने वर्ण एवं जात को अस्वीकार नहीं किया, और उसके बाद ये सही है। उसके बाद दूसरा कह रहा कि उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्चता सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, तो ये भी सही है। तीसरा कह रहा उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, तो ये भी सही है। तो अर्थात इसमें 118 नंबर में तीनों सही हैं, तीनों कथन सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी विकल्प सही होगा, 1, 2 और 3। 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में निम्नलिखित थे। कौन कौन थे ये आपको बताना है कि धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ये 5 जो है कथन दिए हुए हैं और 5 कारण दिए हुए हैं। अब इसमें से बताना है कि कोट में से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसमें देखिए पहला तो सही है, और दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। अर्थात 119 नंबर में जो राइट ऑप्शन है वो 1, 2, 3, 4 सही है, 5वां सही नहीं है। तो इसका जो विकल्प होगा वो सी विकल्प सही होगा, 1, 2, 3 और 4। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से शुरू हुआ। पहला कह रहा उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का जो है हिस्सा बन गए। उसके बाद कह रहा है ये जो कथन है ये तो सही है। दूसरा कह रहा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया, ये गलत है। तीसरा कह रहा गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। अर्थात जो सही है वह पहला विकल्प सही है, जो है 120 का केवल एक सही है। और उसके बाद 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे, और दूसरा कथन कह रहा है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दिक विषय यानी फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो 2 कथन दिए हुए हैं, जो है 1 और 2। अब कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आपका सही है वह केवल 2 सही है, अर्थात दूसरा ऑप्शन केवल इसमें सही है, बाकी पहला सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन 121 का ए विकल्प सही है। 122 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 122 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चैत और बिहार में क्या अंतर है इसे आपको बताना है। तो चैत जो होता था ये पूजा स्थल होता था, और बिहार निवास स्थान होता था। तो बौद्ध धर्म में ध्यान रखिएगा 122 का जो है बे विकल्प सही है। चैत जो है ये पूजा स्थल को कहा जाता था, और बिहार जो है निवास स्थान को कहा जाता था।
तो राइट ऑप्शन 122 का बी विकल्प सही है। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो विहार पूजा स्थल होता था जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, ये गलत है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता था, ये बी विकल्प इसका सही है। तो राइट ऑप्शन ए 123 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। और उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तानी युग में बौद्धों की जो शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी और वो थी ब्रजयान। तो ब्रजयान शाखा सबसे ज्यादा प्रभावशाली थी कब? सुल्तानी युग में। तो राइट ऑप्शन 124 का सी विकल्प सही है, ब्रजयान। तो दोस्तों आज ये हमारा बौद्ध धर्म का जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ दो भागों में, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक के देखा गया था और पार्ट 2 में 66 नंबर से 124 नंबर तक के क्वेश्चनों को कवर किया गया है। अब उसके साथ साथ दोस्तों एक वीडियो आपको सुबह में जीएस की मिलेगी और सोच रहे हैं एक करंट अफेयर्स की जो है शाम में एक छोटी वीडियो आपको करंट अफेयर्स की भी मिले। तो सोच रहे हैं कि आज से जो है करंट अफेयर्स की भी एक वीडियो आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह ना देखा हो तो वो आप प्ले लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं, लूसेंट भी देख सकते हैं, सारी जो है प्ले लिस्ट कंप्लीट है। और साथ ही साथ जिन लोगों को इसको पीडीएफ की आवश्यकता है वो एमके साहू क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।